नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसपी संजय में। आज अपन पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ही बोला जाता है। मतलब कि भारत में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों की या उनकी शिकायतों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया था। तो आज के वीडियो में अपन केंद्रीय सतर्कता आयोग को इस प्रकार पढ़ेंगे कि सबसे पहले उसका गठन कब हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना क्या होती है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर जानेंगे कि इसके कार्य क्या होते हैं। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें। आपको याद रखना है कि एमपीपीएससी में या किसी अन्य परीक्षा में इस आयोगों से जुड़े क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि आयोगों में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन दे देंगे 65 वर्ष का या 5 वर्ष का। और आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे किसी आयोग का नाम देके, जैसे उदाहरण के लिए इसी आयोग का नाम ले, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ। तो आपको गठन याद रखना है, सदस्यों का कार्यकाल याद रखना है, सदस्यों की संख्या याद रखना है और साथ ही महत्वपूर्ण कार्य याद रखना है कि कौन सा आयोग कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो आइए शुरू करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन कब हुआ। तो जब गठन की बात करें तो एक समिति जुड़ी है। आपको याद रखना है केंद्रीय सतर्कता आयोग से एक समिति का नाम जुड़ा है जिसका नाम है संथानम समिति। मतलब कि संथानम समिति बनी थी, सरकार ने एक संथानम समिति बनाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए। तो उसने सुझाव दिया संथानम समिति ने कि आप एक आयोग का गठन कीजिए। तो आयोग का गठन सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम से 1964 में केंद्रीय प्रस्ताव के द्वारा किया। मतलब कि सरकार ने किसकी बात सुनी, संथानम समिति की बात सुनी और 1964 में एक प्रस्ताव लाए जिसके माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कर दिया। तो आपने क्या सीखा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ, संथानम समिति की सिफारिश पे हुआ। किस वर्ष हुआ, 1964 में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ, आपका उत्तर हुआ 1964 में। किस समिति के माध्यम से हुआ, संथानम समिति के माध्यम से हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो आगे क्या हुआ, केंद्रीय सतर्कता आयोग को 1998 में सांविधिक दर्जा दिया गया। मतलब इससे जुड़े एक अधिनियम पारित किया गया। देखो, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर जब उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की तो उसने कहा कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जो भ्रष्टाचार के मामलों को देखना है, उसको थोड़ी शक्ति दी जाए, उसको पावरफुल बना जाए, उसको शक्तिशाली बना जाए। इसके लिए उसको क्या दिया गया, सांविधिक दर्जा दिया गया। देखो, केंद्रीय प्रस्ताव में जो आयोग बनता है वो थोड़ी कम शक्तिशाली होता है, जो सांविधिक दर्जा प्राप्त होता है वो ज्यादा शक्तिशाली, जो संवैधानिक होता है उसको ज्यादा शक्तियां होती हैं। तो सबसे शक्तिशाली कौन, संवैधानिक आयोग, फिर उसके बाद सांविधिक, उसके बाद केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा। ये 3 प्रकार के आयोग होते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा कब दिया गया, 1998। केंद्रीय सतर्कता आयोग को 1998 में सांविधिक दर्जा दिया गया। मतलब इसके से जुड़े अधिनियम पारित किया गया। तो अधिनियम कब पारित किया गया, 2003 में अधिनियम प्रभाव में आया। मतलब कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जिस अधिनियम के माध्यम से वर्तमान में कार्य करता है, जिसमें उसकी शक्तियों का उल्लेख है, जिसमें उसके सदस्यों का उल्लेख है, उसके कार्यों का उल्लेख है, वह अधिनियम कब पारित हुआ, सन 2003 में पारित हुआ। वो किससे जुड़ा हुआ था, केंद्रीय सतर्कता आयोग से। तो इसके गठन के बारे में अपन ने 4 चीजें सीखी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वो किस समिति के माध्यम से हुआ, संथानम समिति के माध्यम से। गठन किस वर्ष हुआ, 1964 में हुआ, केंद्रीय प्रस्ताव के द्वारा। सांविधिक दर्जा कब दिया गया केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो 1998 में दिया गया। और इससे जुड़ा हुआ जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ, 2003 में पारित हुआ। तो जो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग है वह 2003 के अधिनियम से कार्य कर रहा है। अब अपन देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना किस प्रकार की है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर संरचना की बात करें तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसकी संरचना में देखो, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, इसको आप अध्यक्ष समझ लीजिए। 2 या 2 से कम, मतलब कि अधिकतम 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं या 2 सदस्य हो सकते हैं। सिंपल भाषा में एक अध्यक्ष होता है और 2 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। मतलब कि टोटल 3 लोग हो सकते हैं। इसको बोला क्या जाता है, अध्यक्ष को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोला जाता है। चीफ
विजिलेंस कमिश्नर बोला जाता है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 या 2 से कम अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, क्योंकि एक ये और 2 ये हो सकते हैं। अधिकतम 3 सदस्य होते हैं, बाकी इनकी मदद करने के लिए और लोग भी होते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अधिकतर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो सदस्य हैं और जो अध्यक्ष एक प्रकार से, जिसे अपन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोलते हैं, उसकी नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सिफारिश को मानता है? एक समिति की सिफारिश को मानता है। इस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। मतलब 3 लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता की समिति बनाई जाती है। वो समिति सिफारिश करती है कि किसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाना चाहिए और किसको अन्य सतर्कता आयुक्त बनाना चाहिए। तो इस समिति की सिफारिश पर आपसे पूछ सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का चुनाव किस समिति के द्वारा किया जाता है? कौन कौन सदस्य होते हैं? आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री जो वर्तमान में अमित शाह जी हैं, और बात करें विपक्ष के नेता तो लोकसभा में कौन है? लोकसभा में जो नेता है गुलाम नबी आजाद है। तो ये 3 लोगों की समिति मिलकर अगर वर्तमान में इनकी नियुक्ति करना हो तो ये 3 लोग करेंगे। तो 3 कौन कौन से लोग होते हैं समिति में? भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। इस समिति की सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके सदस्यों का, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। मतलब कि जो व्यक्ति नियुक्त हुआ उसकी उम्र अगर 65 वर्ष हो गई तो उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर उसको कार्य करते हुए 4 वर्ष हो गए तो उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो आपसे पूछें केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। देखो अपन ने और भी चीजों पढ़ा तो उसमें 5 वर्ष आता है अधिकतर में, है ना। 5 वर्ष, इसमें क्या है? 4 वर्ष। तो आपको याद रखना है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वह होता है। और इसमें खास बात यह है, जैसा कि सभी आयोग में अपन ने लगभग पढ़ा है कि पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। मतलब कि जो एक बार केंद्रीय सतर्कता आयोग का सदस्य बन गया उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, उसको दोबारा से इसका सदस्य और अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। अब आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़ा हुआ, कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य या अध्यक्ष, मतलब कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त वही व्यक्ति बन सकता है जिसने सिविल सेवा के रूप में कार्य किया हो, सिविल सेवा के रूप में कार्य किया हो। मतलब कि जो सिविल सर्वेंट रहा है, जो शासकीय प्रशासनिक पद पर रहा है, वही इस आयोग का सदस्य और अध्यक्ष बन सकता है। मतलब इनकी नियुक्ति की सबसे बड़ी शर्त क्या है कि इनको क्या होना चाहिए? सिविल सेवा का अनुभव होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्रता, सबसे महत्वपूर्ण पात्रता कौन सी है? कि उनको सिविल सेवा का अनुभव होना चाहिए। कौन सा आयोग की बात कर रहे हैं अपन? केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को सबसे जरूरी है उनकी योग्यता में कि उनको सिविल सेवा का अनुभव होना चाहिए। साथ में एक बात और याद रखना है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्या सदस्य होते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो सदस्य होते हैं, उनकी जो सेवा शर्तें और जो उनका वेतन होता है वो किसके समान होता है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के समान होता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं उनके समान इनका वेतन और सेवा शर्तें होती हैं। मतलब कि केंद्रीय सतर्कता आयोग बराबर संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहा जाता है, कि सेवा शर्तें, सदस्यों के वेतन भत्ते समान होते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछ लेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की योग्यता किस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बराबर होती है? तो आपका उत्तर होगा संघ लोक सेवा आयोग, जिसे अपन यूपीएससी भी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्या होगी? इसकी संरचना हो गई। तो संरचना को एक बार रिवीजन कर लेते हैं
कि एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है जिसे अध्यक्ष बोलते हैं, 2 अन्य सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। मतलब अधिकतम में इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 3। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति में कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। इनके कार्यकाल की बात करें तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। साथ में क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति हो सकती है? तो पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों को सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? उनको सिविल सेवा का अनुभव होना चाहिए। और केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके जो सदस्य और अध्यक्ष किस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के बराबर होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के बराबर उनकी सेवा शर्तें होती हैं और वेतन होता है। अब अपन देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी शिकायत है, उनकी जांच करना। आइए एक एक करके अन्य महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। तो जो भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें होती हैं उनकी जांच करने का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। यह विभिन्न प्रशासन की, विभिन्न अधिकारियों की, विभिन्न चीजों की जांच में सहयोग लेता है। और फिर जो भ्रष्टाचार से जो जुड़ी शिकायतें हैं, मतलब कि जहां पे किसी शासकीय जो अधिकारी होते हैं उसने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्ट उद्देश्य से कोई कार्य किया है, तो उससे जुड़ा जो मामला है, मतलब जो भ्रष्टाचार से जुड़ी जो शिकायत है उनकी जांच करने का कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। इसके बाद तो सीबीआई के कार्यों की समीक्षा करना, मतलब क्या है? सीबीआई जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, मतलब सीबीआई ने कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है या कोई अपराध हुआ उसकी जो जांच कर रहा है सीबीआई, तो उसके कार्यों की समीक्षा कौन कर सकता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। मतलब कि उदाहरण के लिए सीबीआई की मान लो कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ, उसकी जांच कौन कर रहा है? सीबीआई कर रहा है। तो सीबीआई ने क्या कार्य कर लिया, उसके कार्य की क्या प्रगति है, उसकी जानकारी कौन मंगा सकता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग मंगा सकता है। मतलब कि सीबीआई पर निगरानी कौन रख सकता है इस मामले में, जो मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसी को क्या कहते हैं कि सीबीआई के कार्यों की समीक्षा कौन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। किन मामलों में? जो मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से जुड़े हैं। इसके बाद तीसरा कार्य है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और प्राधिकरण के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। मतलब जो केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं उनमें भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगा जाए, भ्रष्टाचार से मुद्दों को कैसे कम किया जाए, उसके संबंध में जो जांच करने के लिए जो प्रशासन होता है उस पर निगरानी कौन रखता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग रखता है। तो है ना। इसके बाद अगर बात करें राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार की माप करना, जो गजेटियर ऑफिसर होते हैं, मतलब जो जिनके साइन से आपका कागज वेरीफाई हो जाता था, उन जो जिन्हें अपन गजेटियर ऑफिस कहते हैं, राजपत्र अधिकारी कहते हैं, जो बड़े बड़े सम्मानीय अधिकारी होते हैं, उनसे जुड़े जो भ्रष्टाचार की मामलों की जांच करना, क्योंकि इनसे जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया गया है, वो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। यही जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनसे जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच करता है। आपको तो सिंपल सी बात याद रखना है कि भारत में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जो मुख्य रूप से बड़े रूप में जो जांच करता है वह है केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। मतलब कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में क्या किया गया, कैसे जांच की गई, क्या क्या हुआ है, इससे संबंधित एक प्रतिवर्ष एक जांच रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति यह रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है? संसद के सामने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति रिपोर्ट किसे देता है? संसद को। तो इसका क्रम क्या रहता है? पहले जो केंद्रीय विजिलेंस कमीशन है वो किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा रिपोर्ट, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को किसके सामने प्रस्तुत करेगी? संसद को। और संसद में इस रिपोर्ट पे विभिन्न जो संसदीय समितियां होती हैं वो इस रिपोर्ट की जांच करती हैं। संसदीय समितियां होती हैं, फिर इस रिपोर्ट से जो भी चीज का खुलासा हो सकता है उसके आधार पर कार्य करती है। तो समझ गए आप, राष्ट्रपति को रिपोर्ट कौन देगा? कि जो केंद्रीय विजिलेंस कमीशन है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, राष्ट्रपति संसद के सामने, जो संसदीय समितियां वो इसके बारे में इन रिपोर्टों को पढ़ती हैं और उससे जांच करती हैं। तो ये प्रमुख कार्य आपने देख लिए। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की शिकायतों की जांच करना, सीबीआई के कार्यों की समीक्षा करना जो भ्रष्टाचार से जुड़े हैं,
केंद्र सरकार के मंत्रालय और प्राधिकरण में जो सतर्कता प्रशासन उस पर नजर रखने का कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट सौंपने का कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। और जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनसे जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। अब अपन देख लेते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अच्छे रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सतर्कता आयोग से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको समझने से पहले अपन एक बात समझ लेते हैं कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये स्वयं जांच नहीं करता, ये सीबीआई के द्वारा, ईडी के माध्यम से या किसी अन्य प्रशासनिक जो व्यवस्था पहले से पुलिस हुई है ना, सीबीआई हुई, ईडी हुई, इनके माध्यम से जांच कराने की कोशिश करता है। मतलब कि जो सीबीआई, ईडी और पुलिस जांच करती है उसकी विशेष निगरानी इस केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा रखी जाती है। मतलब ये इसके जो सदस्य होते हैं इसके पास खुद का प्रशासन है, खुद की ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से ये भ्रष्टाचार की जांच कर सके। तो ये भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई, ईडी, पुलिस आदि के सहयोग से करती है। तो यही इसकी कमी है, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं मेरे से कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में आप क्या सुधार चाहते हैं, क्योंकि देखो भ्रष्टाचार के लिए एक जगह केंद्रीय सतर्कता आयोग दिया है भारत में, साथ में लोकपाल की व्यवस्था की गई। दोनों का जो कार्य है वो तो भ्रष्टाचार की जांच करना है, तो इनके जो कार्य है वो आपस में टकराते भी हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था दें, इसके लिए सदस्य दें, इनके लिए टेक्नोलॉजी दें, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था दें, इनके लिए सदस्य दें, इनके लिए ऐसे लोगों की व्यवस्था करें जिससे ये खुद जांच कर सके। मतलब कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग जो भ्रष्टाचार की जांच करता है या भारत में जो लोकपाल भी जांच करता है वो आश्रित है, सीबीआई पे आश्रित है, पुलिस पे आश्रित है, ईडी पे। इनको सशक्त रूप से मतलब स्वयं के बल पर कार्य करने की बनाने की जरूरत है। अब देख लेते हैं, मतलब आपको याद क्या रखना है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये किसी के क्या करता है कि जांच करने की कोशिश तो करता है, जांच के आदेश भी देता है और जांच करवाता भी है, लेकिन इसके पास जांच का जो टेक्नोलॉजी है, जो जांच की जो व्यवस्था है वो इसकी स्वयं के हाथ में नहीं है, क्योंकि इसको सीबीआई पे निर्भर रहना पड़ता है, पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता है, ईडी पे, मतलब अन्य चीजों पर निर्भर रहने पर क्या होता है, देरी हो जाती है और क्या होता है कि जांच सही से और सही समय पर नहीं हो पाती। तो आपसे पूछा जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग या लोकपाल में क्या सुधार किया जाना चाहिए, तो आप बोलो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए, उनके लिए लोगों की, उनके लिए प्रशासन की टेक्नोलॉजी की व्यवस्था स्वयं के लिए की जानी चाहिए, ना कि किसी और चीजों के आश्रित होना चाहिए उनको जांच के लिए। मतलब जांच के लिए जो संपूर्ण प्रणाली है, जो संपूर्ण सिस्टम वो किसके अंडर में होना चाहिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। तो वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, संजय कोठारी। 2020 में इनकी नियुक्ति की गई राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की गई, जो कौन थे, जिनका नाम क्या है, संजय कोठारी। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है, तो आपका उत्तर होगा संजय कोठारी। संजय कोठारी वर्तमान में किस पद पर आश्रित हैं, तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी। इसके बाद एक वेब पोर्टल बनाया है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जानकारी रखने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है, विजिआईस। आपसे पूछा जाए तो विजिआईस क्या है, एक वेब पोर्टल है जिसपे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जानकारी रखता कौन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। आपसे पूछा जाएगा तो विजिआईस क्या है, तो एक वेब पोर्टल है, किसके अंडर में का है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। उससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने में क्या करती हैं, सहयोग करती हैं, उससे उसको आसानी होती है। और एक वो डिजिटल तरीके से क्या है, भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी को रख सकता है। तो विजिआईस का संबंध किससे है, एक वेब पोर्टल है जिसका संबंध केंद्रीय सतर्कता आयोग से है। अब हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष उनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है, संविधान के उल्लंघन करने पर, भ्रष्टाचार करने पर और किस पर, असमर्थता, मतलब कार्य करने में असमर्थ नहीं होते इस आधार पर हटाता कौन है, राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, एक समिति की। समिति में कौन कौन है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। मतलब कि आपको 4 चीजें महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है कि गठन कब हुआ, इसकी संरचना में अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, उनकी योग्यता क्या होती है, और याद रखना है कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, ये बातें याद रखनी है। और सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है, भी पूछा जा चुका है एमपीएससी।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ। नमस्कार।